कश्मीर घाटी में 1990 के दशक में जैसे ही मिलिटेंसी का आगाज़ हुआ तो कश्मीरी पंडितों ने यहाँ से पलायन करना शुरू कर दिया और फिर वक्त गुजरने के साथ साथ यहाँ सुबह और शाम मंदिरों में बजने वाली घंटियाँ भी खामोश हो गई और वक्त के साथ साथ फिर ये मंदिर जो है खंडरात में तब्दील हो गए। लेकिन अब 35 सालों के बाद राज्य सरकार की ये कोशिश है कि कश्मीर में जो वीरान पड़े मंदिर है उनको फिर से आबाद किया जा सके और इसके लिए 420 करोड़ रुपए जो है सैंक्शन किए गए हैं और फर्स्ट फेज़ में 17 ऐसे प्राचीन काल मंदिरों को दोबारा से रिनोवेट किया जा रहा है। 17 करोड़ रुपयों की लागत से ये मंदिर जो है दोबारा तामीर किए जाएंगे। ये मंदिर साउथ कश्मीर के पुलवामा, शोपियन और अनंतनाग ज़िले में मौजूद है, जिनका अपना एक इतिहास है। हालांकि वर्ष 2019 में आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद ही कश्मीर घाटी में बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जिन्हें दोबारा से तामीर किया गया, कहीं मंदिरों को जो है फिर से रिनोवेट किया गया, जहां आज भी पूजा अर्चना होती है। हालांकि सरकार की तरफ से उठाए गए इन कदमों का न सिर्फ कश्मीरी पंडित स्वागत कर रहे हैं बल्कि कश्मीरी मुस्लिम जो यहाँ के लोग हैं वो भी चाहते हैं कि कश्मीरी पंडित अपने घरों को वापस लौटे और दिल खोल कर वो कश्मीरी पंडितों का स्वागत करना चाहते हैं। लेकिन जिस तरह से कश्मीर घाटी में 1990 के दशक में मिलिटेंसी का आगाज़ हुआ, कश्मीरी पंडित यहाँ से पलायन कर गए और उसके बाद कुछ मंदिर जो है बताया जा रहा है कि उस दौर में जलाए गए और कुछ ऐसे मंदिर थे जो सुबह और शाम जहाँ पर पूजा अर्चना होती थी, कश्मीरी पंडितों के जाने के बाद वो मंदिर जो है पूरी तरह से खामोश हो गए। मंदिरों में बजने वाली घंटियाँ जो है उनकी आवाज़ थम गई। लेकिन अब वक्त और हालात के साथ साथ ये माना जा रहा है कि कश्मीर के हालात जो है पहले से कहीं बेहतर हुए हैं। लोग चाहते हैं कि कश्मीरी पंडित वापस अपने घरों को लौटे और ये मांग जो है पिछले कहीं समय से लगातार जो है की जा रही है। हालांकि वक्त और समय के साथ साथ जो है कुछ लोग ये चाहते थे कि कश्मीरी पंडित आकर अपने घरों में रहे जहां वो आबाद थे, लेकिन सरकार की ये पहल थी कि कुछ टाउनशिप्स बनाए जाएंगे जहां पर कश्मीरी पंडितों को ठहराया जाएगा। लेकिन अब ये हालात जो है अलग अलग करवट ले रहे हैं। कुछ लोग जो कश्मीरी पंडितों की जो अलग अलग संस्थाएं हैं वो चाहते हैं कि वो कश्मीरी मुस्लिमों के बीच में अपने आप को सबसे ज़्यादा सुरक्षित समझते हैं, इसलिए वो कश्मीरियों के साथ ही मिलकर रहेंगे। लेकिन कुछ लोग इसका विरोध करते हैं, वो कहते हैं कि हम टाउनशिप्स में रहेंगे। लेकिन सरकार की ये जो पहल है कि मंदिरों को फिर से रिनोवेट किया जा रहा है, बहुत सारे ऐसे मंदिर जो 2019 के बाद अब तक रिनोवेट किए जा चुके हैं और 420 करोड़ रुपयों की लागत से अब कुछ और मंदिर जो है जिन पर काम होना अभी बाकी है। निसंदेह ही ये एक अच्छा कदम है। कश्मीरी मुसलमान भी चाहते हैं कि कश्मीरी पंडित वापस अपने घरों को लौटे और सुबह शाम जिस तरह से पहले 1990 के दशक में सुबह शाम इन मंदिरों में घंटियाँ बजती थी, अजान होती थी, उसी तरह का माहौल जो है दोबारा वापस लौट आए, इसका इंतज़ार जो है न सिर्फ कश्मीरी पंडित बल्कि यहाँ के मुस्लिम लोग भी कर रहे हैं। हम सरकार के इस कदम का बहुत ही स्वागत करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मंदिरों की हालत थी बहुत ही खस्ता थी और अभी भी बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जो कि अभी सरकार की नज़र में नहीं है, लेकिन वो बहुत ही खस्ता है। लेकिन पहले स्टेप में हम गवर्नमेंट के बहुत ही आभारी हैं, सरकार के बहुत आभारी हैं जो मंदिरों का रिनोवेट करने का जो कार्यक्रम है वो इन्होंने चलाया है, जिससे यहाँ पर जो हमारा कश्मीरी पंडितों का एक हब हुआ करता था, विद्या का एक हब हुआ करता था, वो फिर से शुरू हो जाएगा और हम बहुत ही आभारी हैं गवर्नमेंट को इसके लिए। हालांकि सरकार ने जो है 2019 के बाद ही बहुत सारे मंदिरों में कश्मीर में रिनोवेट करवाया, बहुत सारे मंदिर जो है वहाँ पर फिर से जो है पूजा अर्चना भी अब शुरू होने लगी है। आपको लगता है कि हालातों में अब बेहतरी आ रही है, कश्मीरी पंडितों को भी वापस आना चाहिए? हाँ, मुझे लगता है कि पहले के बनिस्बत हालात बहुत अच्छे हुए हैं और कश्मीरी पंडितों को भी अब वापस आना चाहिए। जो आना चाहेंगे तो सरकार को उनके लिए भी सोचना चाहिए, क्योंकि जब
मंदिर तभी आबाद रहेंगे ना जहाँ पर वहाँ पर कोई उनको पूजा करने वाला होगा। खाली मंदिर रिनोवेट करेंगे तो पूजा करने वाला कोई होगा ही नहीं, तो फिर से वो खस्ताहाल हो जाएंगे। तो दोनों तरफ से सरकार को देखने की ज़रूरत है। अगर मंदिर रिनोवेट करता है तो वो भी एक अच्छी बात है, और अगर वो कश्मीरी पंडितों को फिर से यहाँ पर बसाने की कोशिश करेंगे तो वो बहुत ही अच्छी बात रहेगी, क्योंकि उससे क्या होगा कि वो मंदिर फिर से आबाद हो जाएंगे। सर ये बहुत बढ़िया फैसला है ये, जो कि ना मंदिरों को रिपेयरिंग हो जाएगी, फिर से ये चालू हो जाएंगे। बहुत सारे मंदिर बर्बाद हो गए 1990 से लेके आज तक, जिनकी कोई कुछ हुआ ही नहीं, जिसके मतलब कि मंदिर ऐसे के वैसे पड़े हैं अभी तक। तो बहुत बड़ा स्टेप है ये, जो मंदिर के ना इनका काम हो जाएगा, रिपेयरिंग हो जाएगी, फिर से ये आना जाना अच्छे से हो जाएगा, तो बहुत बढ़िया लगेगा सर। तो कश्मीरी पंडित जो यहाँ से वापस चले गए, आपको लगता है कि अब हालात पहले से काफ़ी बेहतर है, आना चाहिए ताकि ये मंदिर भी आबाद हो जाएंगे जब पूजा अर्चना होगी, बाकी सारी चीज़ें होंगी? जी बहुत बढ़िया बात है सर कि ना अब हालात तो बहुत अच्छे हैं। अब तो कोई है नहीं कुछ ऐसा, जितने भी मंदिरों में अभी ये हमारे मंदिर है, दुर्गानाग मंदिर है, जहाँ जितने भी बहुत सारे मंदिर हैं वो खुले हुए हैं, उनकी अच्छे से मतलब कि पूजा पाठ चल रहा है सुबह शाम। तो ये बहुत, अगर और मंदिर हमारे जो बर्बाद हुए हैं वो अच्छे से फिर से नए तैयार होकर बनेंगे, लोगों का आना जाना, ये बहुत बढ़िया बात है सर। तो मुसलमानों का सहयोग कैसा मिल रहा है यहाँ पे? नहीं, वो चाहते हैं कि वो कश्मीरी पंडित वापस आने चाहिए? नहीं, वो तो चाहते हैं। मैंने मोस्टली देखा है कि ना कई दोस्तों से बात होती है तो वो तो उनके दिल में ऐसा कुछ खौफ नहीं है भाई कश्मीरी पंडित नहीं आए। कश्मीरी पंडित तो अच्छी बात है, मंदिर आओ, मंदिर संभालो, अपना जितना भी है जो मंदिर बर्बाद पड़े हैं, खाली पड़े हैं, उनको देखो जरा, है ना सर। ना इससे बड़ी खुशी कोई और नहीं हो सकती। और यहाँ जो पलायन हो गया, क्या मजबूरियाँ हो गई उस टाइम, किस तरह निकले, कैसे ज़मीन जायदाद अपने लोगों ने छोड़ दिया, वो कुछ और ही बात थी। उस तकलीफ़ को हम बर्दाश्त करते रहेंगे, पिछले 35 साल से करते आए हैं, करते रहेंगे। आगे कब तक हमारा चलता रहेगा ये दौर, वो भी देखते ही रहेंगे। तो जिस तरह से मंदिरों में रिनोवेशन हो रही है, हालांकि 2019 से जो हमने देखा बहुत सारे मंदिर जो है फिर से बनाए भी गए, जहां पर आज कभी कभार जब पंडित आते हैं तो वहां पर पूजा अर्चना भी होती है। तो आप मानते हैं कि सरकार की तरफ से ये एक अच्छा पहल है, अच्छा कदम उठाया है? मैं कहता हूँ ये तो सरकार की तरफ से एक वेलकम स्टेप है जो भी इन्होंने उठाया है, और चाहता हूँ कि ऐसा ही नेक बुद्धि नेत सबकी हो जाए कि यहाँ से फिर पंडित आ जाए और अपनी अपनी जगह बसने लगे। लेकिन जिनकी भी ज़मीनें खा गए हैं लोग, नेक्स्ट डोर नेबर्स जो भी थे, उनका कोई अभी तक यहाँ इंतज़ाम नहीं हुआ, जबकि उनके केस चलते रहे हैं सालों साल से।